कहीं दूर जब दिन ढल जाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे, कभी यूं ही आंखें, कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे, कभी यूं ही आंखें, कभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर ना आए, नजर ना आए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे हो गए कैसे मेरे सपने सुनहरे, दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे हो गए कैसे मेरे सपने सुनहरे, ये मेरे सपने यही तो है अपने, मुझसे जुदा ना होंगे इनके साए, इनके साए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में वॉक योर टॉक में हमारे साथ वसीम मज़हर अली साहब ने आगाज़ किया और हमें एक बहुत ही माजी के झरोकों से ऐसा
गाना सुनाया जिसने जो है मूड मिजाज तरोताज़ा कर दिया। सो वसीम अज़हर अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और मिस नादिया शेख जो कि अपनी अंजुमन में एक सितारा हैं और वो मुंतज़िर हैं कि कब मौका उनको मिले और वो अपना जो है साज व आहंग का मिलाप करके अपना जादू जगाएं। तो भाई इतनी मुश्किल उर्दू। ऐसी मैंने कहा, मतलब आपका जो इंट्रोडक्शन तो देना मकसूद था। इंट्रोडक्शन अच्छा। और ख़वातीन हज़रात, हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ मौजूद हैं सुल्तानों के सुल्तान, सुल्तान साकिब बलोच। तो आपको हम एक दफ़ा फिर से वेलकम कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। सुल्तान भाई, ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है? आपके तबीयत सब खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मेहरबानी। शब व रोज़ अच्छे गुजर रहे हैं? जी शुक्र अल्लाह का। और सुल्तान साकिब साहब जो हैं उनको ना सिर्फ हम उनकी जो लोक मौसीकी से उनका जुड़ाव है और जो वतन की मट्टी और हमारी इक़दार से उनका एक गहरा रब्त है, उसमें जब मौसीकी का रंग डाल देते हैं, आवाज़ का जादू जगाते हैं, लोग गाने गाते हैं, उनसे भी हम फैज़याब होंगे, मुस्तफ़ीज़ होंगे। और आपकी जो मज़ीद गूनागूं मसरूफ़ियात हैं जिसमें लोगों के साथ मिलना मिलाना है और उससे भी जो आपके सोशल इंटरेक्शंस हैं, और कभी आप विलिंग वेज के लिए, कभी आप किसी ऐसे चैरिटी फंड रेजिंग के अदारे के लिए, और कभी कोरोना के लिए, कभी पुलिस के लिए, और ये जितने भी मुख्तलिफ़ इदारों में आप कोई ना कोई सोशल वर्क करते रहते हैं, उससे भी हम फ़ायदा उठाएंगे। सो आपकी आमद का एक दफ़ा फिर से बहुत थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी। अख़वातीन हज़रात, वसीम अज़हर अली जब गाना गा रहे थे तो उसमें सांझ की दुल्हन का जिक्र कर रहे थे। दुल्हन से आप वाकिफ़ होंगे, मगर सांझ क्या है इससे सब वाकिफ़ नहीं है। कुछ है ज़हन में सांझ क्या चीज़ है? इश्तराक वो, मगर अब कोई इश्तराकियत वाली दुल्हन तो हो नहीं सकती, नहीं हो सकती, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये फिट नहीं होता। ये दुल्हन वो दुल्हन नहीं है यहाँ। नो, दिस इज नॉट। सांझ जो है वो झटपटे को कहते हैं या झुटपटे को कहते हैं। अब ये झुटपटा क्या है? नहीं, सांझ जो मैं सोच रही वो नहीं। वो जो आप बात कर रही हैं वो तो यहाँ फिट नहीं होता ना। एक ही लफ्ज़ के मानी जो हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो सांझी, सांझा, ये वो लफ्ज़ नहीं है, ओके। हरगिज़ नहीं है। प्लीज़ बी करेक्टेड। बल्कि हकीकत ये है कि यहाँ पे जो सांझ है वो ट्वाइलाइट का वक्त है। ट्वाइलाइट जोन कहते हैं जब सूरज तलू होता है, वो दूर किरमजी शफक पर जब उसकी किरणें नज़र आने लगती हैं सुबह सवेरे, और सूरज अपना सर उभार रहा होता है, अभी नज़र भी नहीं आ रहा होता, मगर क्योंकि उफ़क़ के उस पार जो है वो तलू हो रहा होता है, तो एक जो पो फटती है, हाला सा बनता रोशनी का। और वो जो वक्त है ना, या जब सूरज डूब रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता, अगर आप खड़े हुए समंदर के किनारे क्लिफ्टन बीच पे और आप देख रहे हैं कि एक आग का गोला आहिस्ता आहिस्ता पानी में किस तरह स्लोली एंड ग्रेजुअली जा रहा है और गुम हो गया, और फिर हर तरफ शाम हुई, साए लंबे हुए, और फिर रात ने अपनी आगोश में ले लिया। ये जो है ये ट्वाइलाइट जोन है, ये है वो मंजर, ये है वो सांझ जिसका जिक्र ये कर रहे थे। सांझ का वक्त, ट्वाइलाइट जोन, झुटपटे का वक्त। ये जो शैडोज हैं, शेड्स हैं, साए हैं, लाइट है, रोशनियां हैं और अंधेरे हैं, ये हमारी बसरी जो देखने की ताकत है, जो सेंस है हमारी, हिस्स है देखने की, उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। मिसाल के तौर पे सन 2014 में फरवरी की बात है कि
सोशल मीडिया पे एक ड्रेस दिखाया गया जिसके मुतालिक छोटा सा सवाल था नीचे कि ये ड्रेस जो है किस कलर का? किस कलर का है। हर एक को वो डिफरेंट कलर में नजर आता है। यस यस I saw that. मिस हैं, हाँ मैंने देखा। याद आ गया Yes, आपको। मैंने 3-4 लोगों को दिखाया भी था तो सबने डिफरेंट ही बताया था। हालांकि वो स्क्रीन के आपने शेड तो नहीं चेंज नहीं किए थे। किए। तो जैसा मशहूर फिक्रा है कि ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ बी होल्डर। किसी किसी को वही नजर आ रहा था जो मुझे आ रहा था, कुछ हाँ। को पर्पल लग रहा था, कुछ रेड कह रहे थे, कुछ ग्रीन कह रहे थे। यस और मैं हैरान हो रही थी कि हैरान हाउ हो इज रही थी दिस। कि यार चिट्टा झूठ मुंह पे बोल देता हाँ है। मैं कही थी आप झूठ बोल रही हैं। हाँ। ये तो पर्पल है। यानी कि हमारी अपनी अपनी रियलिटी है एक ही चीज के मुतालिक। वो क्या था उसका? यही हमारा मौजू है कि हैं कवाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ, धोखा देते हैं ये बाजीगर खुला। और वो बाजीगर कोई बाहर के बाजीगर शाहरुख खान नहीं है, वो हमारा अपना ही दिमाग है जो कभी फिर जाता है, फिर जाता है, यानी कि वो रियलिटी को और तरह से परसीव कर रहा है। तो ये शेड्स भी रियलिटी को चेंज कर देते हैं। यानी कि यही स्टूडियो है, मगर रात के 12 बजे हॉली जी बुआ खड़के तो मैं पूछा कौन है, तो डर जाते हैं कि पर्दा हिल रहा है और जूते पड़े हुए हैं पर्दे के नीचे, और जूतों की सिर्फ जो सामने के हिस्से हैं वो नजर आ रहे हैं। तो आपको ये गुमान गुजरा कि पर्दे के पीछे कोई है, और आप कह रही हैं कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा, अल्लाह मेरी तौबा। अच्छा, हकीकत में ये हमारा दिमाग है जो हमें ट्रिक कर रहा है। वो तो शूज पड़े हुए हैं, बंदा तो कोई हैगा ही नहीं, कहानी बना रहा है ना, दिमाग एक कहानी सुना रहा है। सो परसेप्चुअल एरर है, उसकी रियलिटी डिस्टॉर्ट कर दी है उसने। अंधेरा है, अननोन है, और अंदर डर है, फियर है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। तो वहां पे एक ट्यूब पड़ी हुई है और जो है वो हमें लग रहा है कि सांप है, या रस्सी पड़ी है, हमें लग रहा है सांप है, हालांकि रस्सी है, वो सांप नहीं है, मगर हमें लग रहा है कि वो हिल रही है। जैसे वो ड्रेस का आपने जिक्र किया, कोई कह रहा है कि ये गोल्डन और ब्लू है, कोई कह रहा है ये वाइट और ब्लू कलर है, ये मतलब मुख्तलिफ एक ही चीज़ को मुख्तलिफ लोग परसीव करें। तो हमारे जो हवासे खमसा हैं, 5 सेंसेस हैं, वो उनकी बुनियाद पर इंसान, छोटा बच्चा जो है वो डेटा जमा करना शुरू करता है, डेटा बैंक बनाता है। वो अम्मी को ऐसे छूता है, हाथ से छूता है, अम्मी को कैरेस करता है और उसको मां की एक खुशबू महसूस होती है। अब ये एक डेटा बैंक, लम्स टेम्परेचर, जो ही इस दुनिया में वो आया, जो मां के रहम में वो था, तो अब उसको आईज से नजर आ, पहले तो वो एक वहीं पे था, सारा उसको जो भी था अंदर ही महसूस कर रहा था, मगर एहसास 5 हिस्से वहीं से जन्म लेकर उसको बता रही थी। मगर जब वो बाहर निकला तो उसने डेटा बैंक जमा करना शुरू किया। जैसे जैसे उसका लोको मोशन बढ़ा, वो एक इश्तिहार नहीं आता, गो ग्रो एंड ग्लो, वो उसने पैया पैया चलना शुरू किया, घुटने छिलवाए, गिरा, उसकी जो पहुंच थी वो दूर हुई, और उसने देखा कि पलंग से कहाँ तक वो जाता है, फिर उसने ऊंच और नीच को देखना शुरू किया। ये सारी सेंसेस हैं।
ख़वातीन हज़रात, हम अपनी सेंसेस में कई दफ़ा जकड़ जाते हैं। हमारे जो सेंसेस का डाटा हमारे पास जमा होता है, मैं इसकी मिसाल आपको ऐसे दूंगा कि अब हम बड़े हो गए हैं और हम एक ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन जो है वो एक जंक्शन पे रुकी है और साथ में एक और ट्रेन आकर रुकी है और जो ट्रेन है दूसरी वो आगे चलना शुरू हुई है, चिक 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 चिक। तो हमें लग रहा है हमारी ट्रेन पीछे जा रही है। हमारी जो सेंसेस हैं उसने हमें धोखा दे दिया। हालांकि ट्रेन हमारी पीछे नहीं जा रही, हम चीजों को तनाजुर में देखते हैं। हम कार्टून बने होते हैं, मुख्तलिफ किताब में तस्वीरें बनी होती हैं, वो जामिद होती हैं, हरकत में नहीं होती। मगर जब हम उन तस्वीरों को एक तसलसल से चलाते हैं तो हमें हरकत उनमें नज़र आने लगती है कि हर तस्वीर जो है वो पहली तस्वीर से थोड़ी मुख्तलिफ, अगर हम उसको ऐसे देखें फिर ऐसे देखें फिर ऐसे देखें ऐसे देखें तो थोड़ा 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 फ़र्क है उनमें। मगर जब हम उनको तेज़ी से चलाते हैं तो वो एक पूरी उसकी वीडियो बन जाती है। तो ये नज़र का कहीं धोखा भी हो सकता है। अब हमारा जो यहाँ पर वज़न है उसकी वजह से हर चीज़ यहाँ पे अपनी जगह पे मौजूद है। अगर ये कशिश सकल ख़त्म हो जाए तो ये हर चीज़ उड़ने लगेगी, हम भी यहाँ पे उड़ने लगेंगे। वो आपको याद होगा मुन्ना भाई MBBS में वो जो प्रिंसिपल साहब थे वो कहने लगे कि ये मेरा पेन है और ये उसको मिलेगा जो बहुत ही ज़बरदस्त स्टूडेंट होगा। और ये वो पेन है जो खला में गया था और खला में क्योंकि इंक जो थी वो मुअल्लक हो जाती है और नीचे की तरफ ग्रेविटेट नहीं करती, तो ये पेन उन्होंने ख़ास बनाया कि फिर भी कलम से हम कागज़ पे लिख सकते हैं, ऊपर जाके भी, यानी खला में भी, जहाँ पे कशिश शकल नहीं है। क्योंकि पेन को अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि आपको कोई जगह ना मिल रही हो रखने की और आप दीवार पे ऐसे रख के लिखें तो थोड़ी देर बाद पेन लिखना छोड़ देता है। कभी पता नहीं आपको ये हुआ? आप तो वैसे भी लिखती कम है ना, मतलब याद ज़्यादा कर लेती हैं, तो वो ऐसा हो जाता है कि वो चीज़ बात की समझ नहीं आई। मतलब आप लिखने की बजाय लोग लिख के याद रखते हैं, आप वैसी याद रख लेती हैं। पता नहीं, माशाल्लाह आपका हाफिजा। आपको ये बात कैसे पता है? ये बात ऐसे ही है। ये अभी पता चला कि आपने लिखा नहीं ना कभी कागज़ पे रख के वो उधर दीवार के ऊपर। आपने कहा कि ये बात जो है लिखना क्या, ये तो नविश्ता ही दीवार है। हैं? अच्छा, तो आमिर खान उनसे कहने लगे, वो समझ रहे हैं कि बहुत बड़ी बात है और कमाल है, क्योंकि वो एक स्टक हैं, वो इस बात में स्टक हैं। तो उन्होंने कहा वो सर अगर आप बुरा ना माने तो वो इतना महंगा पेन बनाया, इतनी इसके ऊपर रिसर्च की और कई करोड़ों रुपए लगा दिए सिर्फ ये करने के लिए कि वो स्पेस में भी फाउंटेन पेन से लिख सकें, तो उन्होंने पेंसिल क्यों नहीं यूज़ कर ली? क्योंकि पेंसिल, लेड पेंसिल के साथ तो ये मसला नहीं है। अच्छा, जो हमारी कैफियत होती है ना, अगर हम भूख में हैं या हम जो है दुखी हैं, तो जो चीज़ें जैसी होती हैं वो हमें वैसी नहीं नज़र आती हैं, हम थोड़ा चेंज उनको। मसलन एक रिसर्च उन्होंने की कि जो गरीब बच्चे हैं जब उनको सिक्के दिए जाते हैं तो उनको वो सिक्के ज़्यादा चमकदार और बड़े बड़े नज़र आते हैं, जबकि जो अमीर बच्चे हैं उनको सिक्के छोटे और इतने चमकीले नहीं नज़र आते। अब ये भी आप करके देखिएगा। मुझे कैसे पता लगेगा चमक? गरीब बच्चों को सिक्का देके तो देखे ना कभी। सीरियसली? मतलब या फिर गुर्बत का ओढ़नी ओढ़ लें फिर देखें, फिर आपको लगेगा कि ये सिक्का जो एक निकल आया है, ओहो ये तो बड़ी बात है। 5 रुपए का सिक्का ढूंढेंगे आप। तो जब कोई ट्रैवलर, मुसाफिर वेरी होता है, थका हुआ होता है, तो उसको पहाड़ जो है ना वो बहुत पहाड़ से लगते हैं और बहुत ऊंचे और बहुत कठिन और बहुत मुश्किल लगते हैं।
और जब वो तरोताज़ा सुबह उठता है तो उसको इतने वो मुश्किल पहाड़ नहीं लगते, हालांकि पहाड़ वो ही नजर आ रहे हैं। जब आपको पुलाव की खुशबू आती है बिरयानी की और आपका पेट भरा होता है, यहाँ तक चरगा मरगा खा के आपने फुल जो है ना 2-3 डकार मारे होते हैं, तो वो जब उसकी खुशबू आती है तो आप पर कोई असर नहीं होता। हाँ। मगर जब भूखे हो आप, दोपहर के 4 बज रहे हो, शाम के करीब जा रहे हो और सिपहर हो रही हो और आपने नाश्ता भी ना किया हो और कल रात को खाना भी नहीं खाया था, तो वो जो खुशबू जो इश्तहा पैदा करेगी वो कुछ और ही होगी, हालांकि खुशबू तो वही है। सो ख़ुवातीन हज़रात, मैं एक बात ये बावर कराना चाह रहा हूँ कि हमारी जो 5 सेंसेस से हम दुनिया की रियलिटी को परसीव करते हैं, वो रियलिटी, इंटरनल रियलिटी ज़्यादा अहम है। अंदरूनी जिस तरह से हम उसको परसीव करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, उसका तर्जुमा करते हैं, वो ज़्यादा अहम है बजाय इसके कि बाहर क्या हो रहा है। ये बातें चलती रहेंगी, हम मजीद इस पे बात करेंगे, मगर वक्त हो रहा है, ब्रेक का वक्त। आप खुद ही कहना, मुझे लगा ब्रेक। नहीं नहीं मिस, ब्रेक श्रेक कोई नहीं है। अब जो है वक्त आ गया है कि हम आप ब्रेक पे चली जाएं। हाँ जी, जाएं आप ब्रेक पे। ब्रेक लेंगे ना फिर? आप ब्रेक पे जाएं ना, मैं आपको इजाजत दे रहा हूँ, आप ब्रेक पे। मैंने तो इज्तिमाई ब्रेक का बोला नहीं, है। इज्तिमाई नहीं होगी, वक्त नहीं है, आप ब्रेक पे जाएं। हम सुल्तान साकिब बलोच साहब से गाना सुनें। अरे वाह, हम देखेंगे कि आप ब्रेक पे कैसे जाते हैं। मैं कैसे जाती जाएं आप ब्रेक पे जाएं, हाँ ऐसे चलती चली जाएं, चलती चली जाएं, हाँ चलती चली जाएं। ख़ुवातीन हज़रात, हम जो है इधर आ जाएं, हाँ इधर आ जाएं। हम थोड़ी सी जगह की रद्दो बदल करेंगे, तब्दीली करेंगे और सुल्तान साकिब बलोच साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वो हमें कोई अच्छा सा गाना सुनाएं। आ जाएं, इधर आ जाएं। अच्छा, तो ख़ुवातीन हज़रात, मैं ये जिक्र कर रहा था कि ये जो मैंने सारी गुफ्तगू की थी, आप अपना माइक चेक कर लें ताकि हम रेडी हो जाएं। हेलो। एक गाना सुनते हैं और क्या सुना रहे हैं आप? हेलो। सबसे पहले तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, मुझे एक बार फिर आपसे विलिंग वेज से सीखने का मौका मिला है। मोस्ट वेलकम। और विलिंग वेज मेरे लिए, मैं जो समझता हूँ कि मेरा घर है, और जब घर का कोई फर्द कहीं भी बिखर जाता है तो घर ही उसे संभाल लेता है दोबारा। मैं एक फोक सॉन्ग सुनाऊंगा रेशमा जी का, और अखियां नू रहन दे, अखियां नू रहन दे, अखियां दे कोल को चन पर देसिया बोल भावे ना बोल, अखियां नू रहन दे, वेखण दा चासनू मुख पर ताविना, नेड़े नेड़े बस ढोला, दूर दूर
वो सखिया दे कोल को चन पर देसिया बोल भावे ना बोल अखियां नू रहन दे अखियां दे कोल को चन पर देसिया बोल भावे ना बोल अखियां नू रहन दे एक्सीलेंट, बहुत मज़ा आया। वेलकम बैक। और बहुत अच्छे तरीके से आपने फिर से हमें अच्छा सा गाना सुनाया। ख़ुवातीन हज़रात, जैसे कि हम बात कर रहे थे उसको अपने अख्ताम की तरफ लेके जाते हैं बात को, और वो ये थी कि हमारे हवासे खमसा, चाहे हम देख रहे हों, चाहे हम सुन रहे हों, चाहे हम सूंघ रहे हों, चाहे हम महसूस कर रहे हों, चाहे जो भी जायके हों, उनकी बुनियाद पर जब हम ये हतमी फ़ैसला कर लेते हैं, इनका बहुत फ़ायदा होता है हमें। आइए आ जाए, अपनी सीट पे दोबारा आ जाइए। हमें बहुत फ़ायदा होता है, हमें जो है असल में पता चलता है कि किस तरह से हमने अपनी बका और अपनी ज़िंदगी को, सर्वाइवल को आगे चलाना है। मगर साथ साथ कई दफ़ा जब हम इन पे इतना ईमान ले आते हैं, इतना यकीन कर लेते हैं कि हमें हकीकत दूसरे की झूठ लगती है और हमें लगता है कि सिर्फ़ हमारा सच ही आखिरी सच है। जैसे मैंने आपको मुख्तलिफ़ आपको जैसे मैंने मिसालें देकर समझाया कि बचपन से लेके बड़े होने तक जो वाक़यात हमारे साथ होते हैं और उनके साथ जो हमारे जुड़े होते हैं जज्बात, उनकी बुनियाद पर एक डाटा स्टोर होता है और उस डाटे की रोशनी में हम इंटरप्रेट करते हैं, तर्जुमा करते हैं कि जो चीज़ भी हमारे सामने हो रही है उसका तर्जुमा उस तनाजुर में हम करते हैं। अगर हम नया डाटा उसमें डालें, मैं एक छोटी मिसाल देता हूँ, उससे शायद आपको समझ आ जाए। कोई साइकिल चलाता है तो उसको पता है कि मैं जब साइकिल का पहिया इस तरफ करूँगा तो साइकिल इस तरफ मुड़ जाएगी, जब मैं साइकिल का पहिया इस तरफ करूँगा तो इधर मुड़ जाएगी। मगर किसी इंजीनियरिंग के ज़रिए, किसी टेक्निकल तरीके से अगर हम यूँ कर लें, आपको अगर साइकिल चलाने का इत्तफाक हुआ हो और साइकिल का जो हिस्सा जो इसको पहिए के साथ जोड़ता है वो अगर ढीला हो जाए और आप ऐसे साइकिल को करें तो पहिया पूरा ना हो, वो ज़रा सीधा ही रहे, तो आपको एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे साइकिल आप चलाते हैं और पहिए जो पैडल्स होते हैं उनको मारते हैं, अगर पैडल्स के कुत्ते फेल हो जाएं, ये अल्फाज हैं, यानी जो उसमें छोटी छोटी वो होती है ना बॉल्स उसमें पड़े होते हैं, वो अगर घिस जाएं तो हम पैडल ज़ोर ज़ोर से मारते हैं मगर स्पीड इतनी तेज़ नहीं होती। तो हमें स्पीड अप करने के लिए एक ऐसी जगह पे अटकाना पड़ता है जहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र होके टायर्स में चली जाए। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि जिसने साइकिल चलाना सीखा हुआ था, मगर एक खिरादिये ने, एक इंजीनियर ने क्या किया कि जब वो साइकिल का व्हील यानी जो हैंडल है वो दाएं तरफ मोड़ता था तो टायर बजाय इधर मुड़ने के इधर मुड़ जाता था, और जब वो इधर मोड़ता था तो टायर इधर मुड़ जाता था। यानी कि जो रियलिटी थी, जो उसकी सेंसेस ने, सेरिबेलम ने, आपने बल्मा का नाम सुना होगा, टेडी बालम बड़े जालम यानी बल्मा, तो उस तरह सेरिबेलम एक हमारे दिमाग का हिस्सा है जो हमारी मूवमेंट की सेंस को यानी मूवमेंट की सेंस को कंट्रोल भी करता है और उसका डाटा हमारे दिमाग में फीड हो जाता है। तो जब हम पहिया इधर मोड़ते हैं साइकिल इधर मुड़ती है, जब हम हैंडल इधर मोड़ते हैं साइकिल इधर मुड़ती है। मगर जब ये रिवर्स हो जाए तो वही लोग जो साइकिल चलाने के एक्सपर्ट थे उनसे साइकिल नहीं चल रही थी, अब नया डाटा आ रहा था, और नया डाटा आने में और उसको समझने में और उसको इस्तेमाल करने में थोड़ा टाइम लगता है, री लर्निंग करनी पड़ती है, और जो पुरानी चीज़ें हैं उनको अनलर्न करना पड़ता है।
क्योंकि जो पुराने पैराडाइम्स, पुराने एतकादात, पुरानी महसूसात, पुराना डेटा, उनकी बुनियाद पे आइंस्टाइन साहब ने ये कहा था कि जिस सतह पर प्रॉब्लम्स उभर कर सामने आती हैं और हम उनसे तही दस्त होकर, तही दामन होकर, लाचार होकर बैठ जाते हैं, उस लेवल पर हम प्रॉब्लम्स को हल नहीं कर सकते। हमारा इंटेलेक्ट, हमारी समझ बूझ, हमारी सोच विचार उस लेवल से जब ऊपर होगी तो फिर हम उस मसले को हल कर सकेंगे। तो जितने भी चैलेंजेस ज़िंदगी में आते हैं, अगर हम कांस्टेंट रहें, इंसान की इर्तिका का अमल जो है, यानी बेहतरी है खूब से खूब तर की तलाश मगर खूब तर कहाँ, ये जो है ये हमने सीखा है। और अगर हम फिक्स्ड हो जाएं, अगरचे सेंसेस हमें बुनियादी चीज़ यानी ज़िंदा रहने के लिए सूंघते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कहाँ आग लगी है। वेयर देयर इज़ स्मोक देयर इज़ फायर। हालांकि हमें फायर वो नज़र नहीं आ रहा, मगर क्योंकि धुआं है तो आप ये कहते हैं कि ये धुआं सा कहाँ से उठता है। और फिर आप कहते हैं कि शायद कोई जो है जल के कबाब होने से बेहतर है कि खिल के गुलाब हो जाएं, मगर ये एक अलग बात है। ये मगर मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये बात है कि आप चीज़ों के तनाजुर में यानी कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को पहचानते हैं। आप हर्फ देखते हैं, जिन हरूफ को आप जानते हैं तो आप उनके हरूफ को जोड़ के अल्फाज बना लेते हैं। जब आप एक सतर में अल्फाज पढ़ रहे होते हैं तो आप हिज्जे करके नहीं पढ़ते हैं, आप ऐसे लफ्ज़ को देखते हैं, आपको पता चल जाता है कि इस लफ्ज़ में ये हर्फ हैं। अगर कोई हर्फ दाएं बाएं भी हो तो आपको दिमाग खुद ही एडजस्ट कर लेता है, वो ये नहीं चक्रों में पड़ता कि टाइपो एरर। जैसा कुछ लोग बाल की खाल जो है उनको कहें ये वाइट बोर्ड है, वो कहते हैं नहीं वाइट बोर्ड नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ एक नुक्ता है, ये तो मक्खी बैठी हुई है। वो कह पाए तुम पूरा वाइट बोर्ड छट के सिर्फ मक्खी देख रहे हो। तो हमारा दिमाग जो है वो एडजस्ट करता है अज खुद। सो जो हमारी सेंसेस हैं उनके ऊपर यकीन रखें, बिल्कुल रखें, मगर ये याद रखें कि एक शख्स की सेंसेस दूसरे शख्स की सेंसेस से मुख्तलिफ हो सकती हैं कल्चरली, अकीदों की बुनियाद पर और समाज की बुनियाद पे और रसूम व रवाज की बुनियाद पर। तो लोगों को डाइवर्सिटी का मौका दें और डाइवर्जेंट सोच का मौका दें। डाइवर्सिटी हमा हमी, मुख्तलिफुल ख्याल, और डाइवर्जेंट ये कि आपकी जो सोच है और ख्याल है और जो अकीदा है जो आपने साल हर साल में जमा किया है, किसी और के ख्यालात और हो सकते हैं। मौसीकी के जब सुर और ताल बजते हैं तो उसका असर वसीम साहब के ब्रेन पर क्या होता है, मिस नादिया पे, मुझ पे और इन पे क्या और आप पे क्या, ये सब का थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ है। और जब पता चल जाता है कि ये वो सुर है, हम जो लाइट देखते हैं ना रोज़ाना, ये सिर्फ हमारी आंखें 7 रंगों तक महदूद रहती हैं, विबग्योर तक, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। हालांकि स्पेक्ट्रम के जो रंग हैं वो इससे ज़्यादा हैं, मगर वो हमारी सेंसेस, आइज़ परसीव नहीं कर रही हैं। ये जो सौती, ये जो हम सुनने की ताकत है हमारी, ये वक्त के साथ साथ हमारे ईयर ड्रम्स जो हैं उनके पीछे 3 हड्डियां हैं। वो हड्डियां आगे पीछे टकराती हैं आके वाइब्रेशंस, और वो हड्डियां आगे पीछे होती हैं तो हमें सुनाई देता है। छोटे बच्चों की बहुत इलास्टिक, लचकदार ईयर ड्रम्स और हड्डियां होती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वो हड्डियां उस तरह से लचकदार नहीं रहती, तो उनको कई आवाज़ें सुनाई नहीं देती। तो वो कह रहा है कि ये आवाज़ आ रही है, बींडे की आवाज़ आ रही है। बींडा मतलब क्रिकेट, मतलब वो जो बोल रहा होता है ना टों करके, तो वो कई लोगों को हो सकता है कि वो फ्रीक्वेंसीज, जैसे समंदर में वेल मछलियाँ और डॉल्फिन्स, वो कम्युनिकेट करती हैं सीटियाँ बजा के, और वो
समंदर में दूर दूर तक उनको आवाज़ें जाती हैं और उनको परसीव करके वो सीटी मारती हैं, वो भी सीटी मारती हैं। यहाँ पे आप सीटी मारें, जो खातून है वो और मतलब ले लेंगी, पुलिस वाला और मतलब ले लेगा, रेफरी और मतलब ले लेगा, है तो वो सीटी, मगर ये तनाजुर में है, वो किस तनाजुर में चीज़ है उसको आप परसीव कर रहे हैं। तो अपनी रियलिटी को फाइनल आखिरी रियलिटी मत जाने, अपना दिमाग खोलें, अपना दिमाग ओपन रखें, क्योंकि दिमाग बंद हो तो उसमें कोई आइडिया ड्रॉप नहीं किया जा सकता। उसकी लिड खुली होगी तो आप उसमें एक आइडिया ड्रॉप कर सकते हैं, वो उसको परसीव कर लेगा। और ये याद रखें कि हमारा दिमाग स्टैटिक नहीं है। हम जो चीज़ समझ रहे हैं कि वो बदल नहीं सकती, उसका स्ट्रक्चर यानी कि उसका दिमाग जो है उसकी, जैसे कोई अब दीवारें हैं ना, तो वो ऐसी नहीं कि जैसी बन गए वो अपनी जगह बदल ही नहीं सकती, नहीं, ये अपना जो साख्त बदल सकता है दिमाग, इसकी सर्किटरी, इसके अंदर जो कनेक्शंस हैं वो भी बदल सकते हैं और उसकी बुनियाद पर वो अपना तख़य्युल की परवाज़, अपनी विजुअलाइजेशन। इकबाल का कुछ शेर हैं जो मुझे याद नहीं आ रहे हैं, मगर उनका मतलब ये है कि आप सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क़ के इम्तहां और भी हैं, और तुम एक अपनी जो सोच समझ और सेंसेस हैं उन तक महदूद हो के ना रह जाओ। एक बच्चा था, वो पैदा हुआ तो देख सकता था, जब वो 3 साल का हुआ तो कुव्वते बसारत चली गई, मगर वो साइकिल भी चलाता है अपने मोहल्ले में, वो बास्केटबॉल भी खेलता है। आखिर ये कैसे मुमकिन है? वो करता ये है कि उसने एक तरीका सीखा बचपन 3 साल की उम्र से, जब उसकी कुव्वते बसारत चली गई तो वो अपनी ज़ुबान को स्नैप करता था और जो उससे आवाज़ जाके दूसरी चीज़ों को टकराती थी, उसके कान जो है वो इर्ताश जब वापस आता था तो वो पहचान लेता था कि कौन सी कितने डिस्टेंस पे है चीज़। यही बिल्कुल फिनोमिना ब्लाइंड एज ए बैट, यानी जो चमगादड़ है वो बिल्कुल अंधी होती है, मगर वो भी अपनी सीटियाँ, अपनी आवाज़ जो हमें कहीं सुनाई देती है कभी नहीं सुनाई देती, वो चीज़ों के साथ टकराती है और उससे जो वापस रेडिएशंस आती हैं उसके कान सुनते हैं और उससे वो अपना डिस्टेंस गेज करती है। ये यानी मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, अपने से बातें नहीं बना रहा। तो बच्चे ने इस तरह से, इसका मतलब ये है, एक बच्चा था, उसकी समात, कुव्वते समात चली गई, तो उन्होंने उसके जो हमारी जिस्म ये स्किन है उसमें उसके कान नुमा चीज़ बना दी, और वो क्योंकि ये 4-5 सेंसेस हैं इसमें, प्रेशर, टेम्परेचर, पिन पॉइंट, लम्स, और इस तरह, यानी 4-5, सिर्फ पेन, तो जो कानों से काम लेना था वो उन्होंने उसकी स्किन से ले लिया। तो ये याद रखें कि हम अपने दिमाग को तब्दील कर सकते, इसी को बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। आप अपने दिमाग को, अपनी हिस्सों को मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज से 100 साल पहले का इंसान इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता था। आज बच्चा पैदा होते ही थोड़े ही दिनों में ये सीख लेता है कि कैसे इस्तेमाल करना है। सो अपनी हिस्सें, उनको एक्सपैंड करें। ये जो हम 5 हिस्सों पे अटके हुए हैं, एक तजुर्बा ये किया गया कि मैग्नेट को अगर हम किसी रस्सी से लटकाएं तो वो अलाइन अपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कर लेता है। तो इसका मतलब है कि दुनिया में हिस्से और भी हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इंसान अगर चाहे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को भी अपने ताबे कर सकता है और अपनी हिस्स में शामिल कर सकता है। सो
there is so much that we can do. We are not बाउंड, हम एक जगह पे रुके हुए नहीं हैं, हम एक्सपैंड कर सकते हैं, हम अपनी हिस्सों को ज़्यादा मुतहर्रिक और ज़्यादा एक्यूरेट कर सकते हैं और लोगों से ताल्लुकात के लिए, अपनी बका के लिए और अपने जो फरसूदा अक़ीदे हैं, ज़ईफ़ुल एतक़ादी है, उनमें से निकल कर अपने आप को नई दुनिया के लिए, नए तकाज़ों के लिए हम आहंग कर सकते हैं। ये चंद बातें मुझे आपसे करनी थी और इससे पहले कि मैं वसीम मज़हर अली साहब का और सुल्तान साकिब बलोच साहब का शुक्रिया अदा करूं, मैं आपका पहले से ही शुक्रिया अदा कर देता हूं और मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पे बैठ एक दफ़ा फिर ख़वातीन और हज़रात मेरे आँखों के सामने से कुछ ह्योले जो हैं वो यूं जाएंगे और कुछ ह्योले इधर आएंगे और कुछ मेरे पीछे से गुज़र जाएंगे। तो हाँ, ज़बरदस्त। हमें आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। मिस नादिया शेख प्रोग्राम के अख्ताम पे अच्छा सा गाना सुनाएंगी। इंशाल्लाह फिर वॉक योर टॉक में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। डोरियों से मैंने तो बांध ले, पक्की यारियों में हो देना फासले। नाराज़गी कागज़े सारी तेरी, मेरे सोनिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बैठ के अख नाल अख नूं मिला के दिल दियां गल्लां, करांगे रोज़ रोज़ बैठ के सच्चियां मोहब्बतां निभा के। सताए मैनू क्यों, पता है मैनू क्यों, एवें झूठी मोटी रुस के रुसा के दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बैठ के अख नाल अख नूं मिला के दिल दियां गल्लां। तैनू लखां तो छुपा के रखा अखां ते सजा के, तू है मेरी वफा रख अपना बना के। मैं तेरे लिया यारा ना पावी कदी दूरियां है। तैनू लखां तो छुपा के रखा अखां ते सजा के, तू है मेरी वफा रख अपना बना के। तेरे लिया यारा ना पावी कदी दूरियां,
दिल दियां गल्लां है करांगे रोज रोज बैठ के सच्चियां मोहब्बतां निभा के दिल दियां गल्लां रातां कालियां 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 ने मेरे दिल सांभ ले मेरे हाड़ियां 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 च लगे तू ना गले मेरा आसमां मौसमां दी न सुने कोई ख्वाब ना पूरा होने दिल दियां गल्लां है करांगे नाल नाल बैठ के अख नाल अख नूं मिला के दिल दियां गल्लां है करांगे रोज रोज बैठ के सच्चियां मोहब्बतां निभा के दिल दियां गल्लां है करांगे नाल नाल बैठ के अख नाल अख नूं मिला के दिल दियां गल्लां है करांगे रोज रोज बैठ के सच्चियां मोहब्बतां निभा के दिल दियां गल्लां